सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? सुपर। दुनिया के लिए आज साइडवेज मार्केट रहा था, लेकिन हमारे लिए आज सुपर डॉट टू डॉट रिवर्सल और सभी रिवर्सल से सुपर पैसे। सही कहा ना? तो किसने किसने आज डॉट टू डॉट पुट का ट्रेड और डॉट टू डॉट कॉल का ट्रेड बनाया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके, और कल सैटरडे है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैटरडे के दिन भी मार्केट खुलने वाला है। पहले सेशन में 9:15 से 10 बजे तक और दूसरे सेशन में 11:30 से 12:30 के बीच कल मार्केट ओपन हो रहने वाला है। तो कल कोई छुट्टी मत मान लीजिएगा, और पूरा दिन भी नहीं है तो हमारा डेटा सेट होते होते तो मार्केट ख़त्म हो जाएगा। सही है ना? ठीक है, फिर भी देखेंगे कल मार्केट को कैसा चलता है। ओके, तो आज के मार्केट की बात करते हैं। सुबह सुबह मार्केट खुला था, सपोर्ट था 21,600 पर, जो कि था वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस अपने आप में था 21,700 पर स्ट्रॉन्ग। हो गया, मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, डेटा सेट होने देते हैं। हो गए 9:25 28 मिनट के आसपास सिनारियो थोड़ा ठीक से दिखाई देना शुरू हो चुका है। सपोर्ट 21,600 पर ही है। पहले ऊपर गया था, नीचे आया, WTT हुआ, 600 पर शिफ्ट हो गया और नई जगह पर WTB हो गया, और रेजिस्टेंस 700 से 600 पर WTB हुआ और अभी फ़िलहाल शिफ्ट हो गया है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से मार्केट ऑलरेडी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। तो सुपर डुपर हिट और सुपर सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा? 21,650 का डाइवर्जन, जो फिलहाल ब्रेकआउट दिख रहा है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 21,660 पर आ रही है। तो इसी कैंडल पर डॉट टू डॉट आपको ट्रेड लेना है पुट का एक डाइवर्सन के लिए। उसकी भी वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। उसके सामने वाली वॉल्यूम पर क्लिक करोगे 21,600, तो एग्जैक्ट यहाँ पर। तो जहाँ पर ट्रेड लिया 1-2 कैंडल के अंदर ही मार्केट नीचे आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड में बना हुआ था। प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। इतनी भयानक रेड कैंडल बनी, फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़े थे। फिर से मार्केट ऊपर गया और फिर से डॉट टू डॉट वहीं पर आया, लेकिन इस बार जो मार्केट आया डॉट टू डॉट सुपर प्रीमियम, और अपने आप में एक बेहतरीन डॉट टू डॉट प्रॉफिट बुकिंग। कब आया? 9:50 पर। ओके, 50 मिनट पर अगले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के अगले डाइवर्जन पर चल रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड बनेगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट WTB है और रेजिस्टेंस भी WTB है, और यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, लेकिन फिर से वॉल्यूम नीचे चली गई है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गया तो सिनेरियो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। इस सिनेरियो के हिसाब से कहाँ तक गिर सकता है? 21,550 के डाइवर्जन तक, क्योंकि इस सपोर्ट की ये देखिए परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन जब होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल तो नहीं है। तो ये पुट की सुपर प्रॉफिट बुकिंग, किसने ये पुट का ट्रेड बनाया था, जो कि अपने आप में वैल्यू टू वैल्यू था। ओके ठीक है, फिर से मार्केट गया ऊपर, जहाँ तक रेजिस्टेंस WTB है वहाँ तक दिखाता हूँ मैं आपको 10:25 पर। ओके, तो अभी भी सपोर्ट WTB बना हुआ है, तो बेशक फिर से बीच वाले डाइवर्जन से फिर से बेशक बुला सकते हो ट्रेड, क्योंकि परसेंटेज देखिए, भले ही ये 21,600 पर ना ही OI आ रही है, ना ही OI चेंज आ रही है, और ना ही वॉल्यूम फिर से शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जहाँ तक WTB है उसके नीचे वाले डाइवर्जन पर चल रहा है। तो मार्केट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जा सकता है, इससे ऊपर कहीं पर भी नहीं। ये दूसरी तीसरी बार आप इसे काउंट कर सकते हो, या अगर 1-2 बार फिर से आया, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा उछाल भी मारा। ठीक है, क्योंकि दूसरी तीसरी बार टच कर रहा था, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा गया, लेकिन ये कहीं से कहीं नहीं जा सकता इस सिनेरियो के हिसाब से। ओके, तो फिर से हमारे यहाँ पर पुट में एंट्री हो चुके हैं। भले ही ये कॉल का ट्रेड छूट गया, लेकिन ये कोई ट्रेड हमारे लिए नहीं था। डॉट टू डॉट डाइवर्जन से गया है, लेकिन हमारे लिए ये कॉल का ट्रेड नहीं था, बेशक पुट का ट्रेड था। ओके, तो कब आई प्रॉफिट बुकिंग? इस पुट के ट्रेड के भी 11 बजे दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, सेम टू सेम सिचुएशन बनी हुई है, और अब ये देखिए वॉल्यूम की परसेंटेज 76 अब ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने की कगार पर है, और
रेजिस्टेंस साइड में तो वैसे ही सुबह से यही सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कब मानेंगे, जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस साइड में ऐसे ही बना रहा WTB रेजिस्टेंस, तो इसे स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न घोषित कर देंगे। और कहाँ से फिर ट्रेड लेंगे, मार्केट ऑलरेडी उसके अगले डाइवर्जन पर हमें इस पुट के ट्रेड की सुपर प्रॉफिट बुकिंग दे चुका है। भले ही आप यहीं पर प्रॉफिट बुकिंग कर लो, इस सिनेरियो के हिसाब से ये बड़ी वाली रेड कैंडल सिर्फ हमें सुपर फिर से ट्रेड देने के लिए बनी है। तो आपने भले ही इस डाइवर्जन पर ही प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है 11:10 पर, अब सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है और रेजिस्टेंस साइड में तो ऐसे ही सिचुएशन बनी हुई है। क्या है वैल्यू, 21,567, जो कि मैंने ऑलरेडी ये मैजिकल लाइंस ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ पर फिर से सुपर एक डाइवर्जन के लिए तो आप कॉल का ट्रेड ले ही सकते हो, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ट्रेड को कहाँ तक लेकर जा सकते हो। लेकिन यहाँ सुपर कॉल की खरीदारी 15-20 मिनट में ही, अगर आप इस दूसरी कैंडल पर ही निकल गए थे तब भी कोई बात नहीं, ये कैंडल में ही मिल गया था। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो और आप इस ट्रेड को कब तक होल्ड कर सकते हो। ओके, 10:25 पर देखते हैं क्या है सिनेरियो। सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है। वैल्यू क्या आ रहा है, 21,616, और इस कैंडल ने कितना हाई लगाया देखिए, यहाँ पर वो वैल्यू देखिए एग्जैक्ट डॉट टू डॉट। तो किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट भी, कोई दिक्कत नहीं। आपने सिनेरियो को पहचाना, थ्योरी के रूल्स को फॉलो किया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो मिलता रहेगा। तो फिर से क्या यहाँ से पुट की खरीदारी करेंगे, तो जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब ये देखिए परसेंटेज अब 95% हो चुकी है, शिफ्ट होने की कगार पर है। दिखाता हूँ मैं आपको, 12:10 पर देखते हैं। ओके, अभी भी सेम टू सेम सिचुएशन बनी हुई है। तो आप अगर एक बार ये भी सोच लो कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 21,700 के डाइवर्जन पर, और नीचे कहाँ पर 600 के डाइवर्जन तक। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में बजाय पुट का ट्रेड करने से बेहतर है कि अब जब भी हमें बॉटम मिले तब हम कॉल की खरीदारी करें। तो फिर से कब मिला बॉटम, वहीं पर 12:10 पर। ओके, 12:10 पर सेम टू सेम सिनेरियो बना हुआ है और मार्केट खड़ा है आपके बॉटम पर। अभी वैल्यू आ रही थी, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी नीचे दिखा रही थी 55-60 के आसपास। मैंने बोला ना थोड़ी देर के बाद नीचे आना चालू हो गई थी, मतलब यहीं कहीं 55-60 यहाँ पर कहीं वैल्यू आ रही थी। इससे नीचे तो मार्केट गिर नहीं सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है और सपोर्ट बेहद स्ट्रॉन्ग है। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, ये देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का भी हमें सहारा है। ये देखिए, भले ही ये 99% हो गया है, ये सब दिख रहा है कि वापस शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, ना ही OI का, ना ही OI चेंज का। तो अगर इससे नीचे गिरा भी, वर्स्ट से वर्स्ट केस में तो एक ही डाइवर्जन गिर सकता है। ओके, और ये वैल्यू भी बहुत, 600 का डाइवर्जन 550 दिखा रहा है। मतलब वैसे भी अगर आप एक्सपीरियंस हो तब तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये 55-60 तक जाएगा ही नहीं, यहीं से रिवर्स हो जाएगा। फिर से किसने यहाँ पर फिर से कॉल की एंट्री की थी, और एक डाइवर्जन या दूसरा डाइवर्जन ऑलमोस्ट, और ये एक बार हम कॉल का ट्रेड बुना चुके हैं, तो दूसरी बार बुना रहे हैं, तो डेफिनेटली एक डाइवर्जन लेकर निकल जाइए और ख़त्म करिए मार्केट को। फिर से कोई सिचुएशन में चेंज नहीं आता है और फिर से कोई सुपर सेफ ट्रेड नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक पुट का ट्रेड डॉट टू डॉट, ये दूसरा पुट का ट्रेड डॉट टू डॉट, यहाँ से कॉल का ट्रेड डॉट टू डॉट, और ये दूसरा भी कॉल का ट्रेड डॉट टू डॉट गया है। तो फिर अब क्यों ही रिस्क लोगे आप अपने पैसे पर। आज सबके लिए फ्राइडे था साइडवेज, लेकिन हमारे लिए सुपर ट्रेड देने वाला डे। जब ऐसा चौपी मार्केट रहता है ना, तब तो LTP कैलकुलेटर सुपर हिट काम करता है, एग्जैक्ट वैल्यू टू वैल्यू रिवर्स करता है। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको कब पहुँचा, 1 बजे देखते हैं। और जैसा हम देख रहे थे कि वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, ना ही OI को इंटरेस्ट है, ना ही OI चेंज को इंटरेस्ट है, तो ये मार्केट को गिरा ही नहीं सकती, क्योंकि अब यहाँ से 1 घंटे में यहाँ से वीकनेस गायब हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ से कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो भले ही आपने कॉल का ट्रेड में यहाँ पर कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, लेकिन नए किसी भी ट्रेड में एंटर होने की ज़रूरत है। 2 बजे देखते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, अभी भी फिर से भले ही यहाँ पर शिफ्ट हो गई, लेकिन अभी भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न का सिनेरियो फिर से बन चुका है और सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, फिर से बॉटम मिलेगा और मार्केट फिर से वहीं से रिवर्स होगा।
लेकिन अब 2 बज चुके हैं, तो नए ट्रेड में कोई भी किसी भी तरह से रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही 2 बजे थे और हमारे बॉटम यहाँ पर था, उससे थोड़ा ऊपर से ही रिवर्स हो गया और मार्केट ऊपर चले गया। ऐसे ही सुपर काम करती है हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी। अगर आपने इस थ्योरी को सही ढंग से, सही तरीके से सभी रूल्स को प्रैक्टिकली सीख लिया है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यही था आज का सुपर मार्केट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि किसने किसने कौन सा ट्रेड किया था आज। इस बाजार में नुकसानी के तो 0% चांस थे हमारे एलटीपी कैलकुलेटर के यूज़र के लिए, दूसरों के लिए तो ये साइडवेज मार्केट था। आई होप आज का ये सुपर वीडियो, ये सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।